हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अकबर हुसैन और ये जो आज का टॉपिक है हमारे पास वो है मल्टीपल कोरिलेशन का जो फार्मूला होता है उसको प्रूव करना है। मल्टीपल कोरिलेशन का जो फार्मूला होता है वो बराबर किसके होता है कि R1.23, यानी यहाँ पर तीन वेरिएबल मल्टीपल कोरिलेशन है तो तीन वेरिएबल इन्वॉल्व हैं x1, x2, x3। तो ये सब स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है 1.23 और ये अंडर रूट के अंदर पूरा फॉर्मूला लिखा हुआ है। इसके अंदर सिंपल कोरिलेशन का सहारा लिया जाता है। R12 का स्क्वायर, ये सिंपल कोरिलेशन कोफिशिएंट है, प्लस R13 का स्क्वायर माइनस 2 R12, R13, R23 और डिवीजन के अंदर ये रूट के अंदर ये 1 माइनस R23 का स्क्वायर। अच्छा, जब भी आप इसे प्रूव करने के लिए जाते हैं तो आपको तीन स्टेटमेंट का सहारा लिया जाता है, दो इक्वेशंस का सहारा लेते हैं। ये जो है पहला आपने क्या कहा है कि लेट x1, x2, x3 बी द थ्री रैंडम वेरिएबल हैविंग n ऑब्जर्वेशंस। सबकी n ऑब्जर्वेशंस हैं तीनों वेरिएबल्स की। उसने कहा सपोज x1, x2 एंड x3 बी मेजर्ड फ्रॉम देयर मीन्स, और उन्हें उनके मीन से कैलकुलेट किया गया है। फिर उसके बाद तीसरी ये सबसे अहम स्टेटमेंट है जो आपको लिखना बहुत ज़रूरी है कि ये आप मालूम किस तरीके से करेंगे। ये किस तरीके से मालूम होगी कि आप सिंपल कोरिलेशन निकालेंगे बिटवीन x1 एंड x1 कैप, यानी सिंपल कोरिलेशन आप निकालना है। वी हैव टू फाइंड अ सिंपल कोरिलेशन बिटवीन ऑब्जर्व इफेक्ट ऑफ x1, यानी ऑब्जर्व इफेक्ट ऑफ x1 ये है, एंड एस्टिमेटेड इफेक्ट ऑफ x1 से x1 कैप। एस्टिमेटेड इफेक्ट को हम क्या कहेंगे x1, यानी x1 और x1 कैप के दरमियान सिंपल कोरिलेशन जब निकाली जाएगी तो उस फॉर्मूले को जब हम प्रूव करते हुए चले जाएंगे, रेजिडुअल्स की प्रॉपर्टीज यूज करते हुए चले जाएंगे, तो फिर हमें वो फॉर्मूला ये बना बनाया मिल जाएगा। अब देखें, आपने क्या सपोज करना होगा कि x1.23, ये जो x1.23 है ये किसके बराबर है? याद रखिएगा ये स्मॉल x है, x1 माइनस x1 कैप के बराबर है। और x1 आपको जब हमने मल्टीपल रिग्रेशन इक्वेशन प्रूफ की थी डेविएशन फॉर्म के अंदर लिखी थी हमने इक्वेशन, तो वो इक्वेशन ये थी कि x1 कैप किसके बराबर है? b12.3 x2 प्लस b13.2 x3। इन दोनों इक्वेशंस का हम सहारा लेंगे इस फार्मूले को प्रूफ करने के लिए। तो अब हमने लेट कर लिया। लेट क्या किया? u इज इक्वल टू x1, हमने इसको ये जो हिस्सा है ऑब्जर्व इफेक्ट x1 और x1 कैप, इसको मैंने लेट कर लिया u x1 के बराबर और v को लेट किया x1 कैप के बराबर। अब सिंपल कोरिलेशन का फॉर्मूला है तो मैं उसे uv की फॉर्म में लिख रहा हूँ कि जब हमने इसको लेट कर लिया uv, तो सिंपल कोरिलेशन का फॉर्मूला uv का किसके बराबर होगा? समीशन u माइनस यू बार v माइनस वी बार, और डिवीजन में इनका स्क्वायर आ जाता है, अंडर रूट समीशन u माइनस यू बार का स्क्वायर समीशन v माइनस वी बार का स्क्वायर। अच्छा, अब देखिए हमने बताया कि ये x1 क्या है आपके पास? एस्टिमेटेड फ्रॉम देयर मीन्स है, तो इसका मतलब ये होता है कि ये रेजिडुअल की फॉर्म के अंदर हम इसे सॉल्व कर रहे हैं। जब रेजिडुअल होता है तो आपको पता है कि मीन ऑफ रेजिडुअल किसके बराबर होता है? 0 के बराबर होता है। ये भी हमने मल्टीपल रिग्रेशन इक्वेशन की जब पहली इक्वेशन नॉर्मल इक्वेशन निकाली थी वो 0 हो गई थी, तो वो वहाँ आप देख सकते हैं। u बार इज इक्वल टू 0, v बार इज इक्वल टू 0, तो इस u बार की जगह 0 लिखा, v बार की जगह 0 लिखा, यहाँ पर भी 0 लिखा, ये भी 0 लिखा, तो ये फॉर्मूला इस फॉर्म में बन गया। अब इस फॉर्मूले, क्योंकि मेरे पास नीचे जगह नहीं है, इस फॉर्मूले को ऊपर लिखता हूँ और फिर मजीद सॉल्व करते हैं। अब देखिए ये हमने फार्मूला जो नीचे था इसे ऊपर लिख लिया, इसको नाम दे दिया इक्वेशन ए का। इसे जब हमने इक्वेशन ए का नाम दिया है तो अब हमें करना क्या होगा कि ये जो हमारे पास समीशन यू वी है इसे इस हिस्से को निकालेंगे, समीशन यू स्क्वायर है इसे निकालेंगे और समीशन वी स्क्वायर है इसे निकालेंगे और फिर इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे। तो देखें हमने क्या लेट किया था? हमने लेट ये किया था कि पहले इस हिस्से को सॉल्व कर रहे हैं, कंसीडर ओनली समीशन यू वी, इसको कंसीडर कर रहे हैं। समीशन यू हमने किसके बराबर लिया था? x1 के, और v किसके बराबर था हमारे पास? x1 कैप के बराबर था। ठीक है जनाब। फिर उसके बाद अब x1 कैप की वैल्यू में देखें, u हमने x1 के बराबर, v x1 कैप के बराबर, और हमने ये भी बताया था x1.23 जो है वो किसके बराबर है? x1 माइनस x1 कैप के। अब मुझे यहाँ पर x1 कैप की वैल्यू चाहिए तो इसको उधर भेज दूँ और इसको इधर भेज दूँ। तो देखें यहाँ पर समीशन x1 और x1 कैप की जगह मैं क्या लिखूंगा? x1 कैप की जगह मैंने लिखा कि इधर आ गया x1 माइनस x1.2,
x1 कैप की वैल्यू निकाली, इसको इधर भेजा और इसको इधर भेज दिया। तो अब देखिए यहाँ पर ये किसके बराबर हो जाएगा, अगर मैं समीशन को अंदर भेज दूँ तो ये हो जाएगा समीशन x1 का स्क्वायर माइनस समीशन x1 और x1.23। अब शायद रेजिडुअल की प्रॉपर्टीज आप लोगों ने पढ़ी हो कि रेजिडुअल क्या होता है। रेजिडुअल की प्रॉपर्टी होती है कि जब किसी भी चीज का ये जो पॉइंट से पहले होता है इसे कहते हैं प्राइमरी सबस्क्रिप्ट, और जो पॉइंट के बाद होगा इसे कहते हैं सेकेंडरी सबस्क्रिप्ट। अगर प्राइमरी सबस्क्रिप्ट जो है, ये जो प्राइमरी सबस्क्रिप्ट है, यहां पर भी प्राइमरी सबस्क्रिप्ट हो तो ये रेजिडुअल की प्रॉपर्टी है कि क्या होती, किसके बराबर होती है। देखें ये रेजिडुअल की प्रॉपर्टी बराबर होती है समीशन x1 x1.23, ये प्राइमरी, तो ये बराबर हो जाएगा समीशन x1.23 का स्क्वायर बन जाएगा। तो अब हमने क्या करना है, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, x समीशन x1.23 का स्क्वायर, प्राइमरी और प्राइमरी। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि समीशन x1 का स्क्वायर माइनस समीशन x1.23 का स्क्वायर। अब दूसरी बात आ जाइए, हम ये भी आपको बता चुके हैं पहले कि समीशन x1 का स्क्वायर किसके बराबर होता था। अगर आप जो है वो मल्टीपल रिग्रेशन की डेरिवेशन में जाइए तो समीशन x1 किसके बराबर होता है, n(s1) के स्क्वायर के, और ये जो समीशन x1.23 है इसका स्क्वायर किसके बराबर होता है, n(s1.23) के स्क्वायर के बराबर होगा। तो बस अब इसकी जगह हम क्या कर रहे हैं कि देखिए, इसकी जगह मैं क्या लिख रहा हूं, n(s1) के स्क्वायर लिख रहा हूं माइनस, और इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा, n(s1.23) का स्क्वायर। इसका भी एक अलग से प्रूफ मौजूद है शाहिद जमाल साहब की किताब में भी और शेर मोहम्मद चौधरी की किताब में। अब ये जो s1.23 का स्क्वायर है ये किसके बराबर है, देखें ये जो बराबर है इसे अगर मैं डेल की फॉर्म में लिखना चाहूं तो ये बराबर होता है डेल, ये बराबर होता है यानी s1.23 का स्क्वायर, ये बराबर होगा s1 का स्क्वायर डेल अपॉन डेल 1 अभी डेल क्या है ये अब मैं आपको आखिर में बताऊंगा, इसका भी एक प्रूफ मौजूद है। तो बस अब इसकी जगह हम क्या करेंगे, देखिए n(s1) का स्क्वायर माइनस n(s1) का स्क्वायर, और क्या लिखना है, इसकी जगह क्या लिखना है, इस पूरे की जगह s1 का स्क्वायर डेल अपॉन डेल 1 तो देखें ये तो आ गया समीशन u और v। इसमें से अगर मैं n(s1) को कॉमन निकाल लूं तो n(s1) का स्क्वायर अगर मैंने कॉमन निकाल लिया तो -1 माइनस यहां पर क्या बचेगा आपके पास, डेल अपॉन डेल 1 ये आपके पास बचेगा। तो ये जो वैल्यू है समझ लीजिए, ये जो वैल्यू है ये वैल्यू आप कहां रखेंगे, यहां रख देंगे। इसी तरीके से अब आपको दूसरी क्या वैल्यू निकालनी है, समीशन u का स्क्वायर निकालना है। तो देखिए समीशन u का स्क्वायर, समीशन u जो है वो किसके बराबर है, समीशन u बराबर है समीशन x1 के। अब यहां पे क्योंकि स्क्वायर मौजूद है तो इसके ऊपर स्क्वायर लगा दिया। अभी तो बताया आपको कि समीशन x1 का स्क्वायर किसके बराबर है, n(s1) स्क्वायर के बराबर है, तो n(s1) का स्क्वायर, ये इसकी जगह समीशन u की जगह आप क्या लिख देंगे, n(s1) का स्क्वायर पुट कर देंगे। ठीक है, दो वैल्यूज आपको मिल गई। यहां पर आपने क्या रख देना है, n(s1) का स्क्वायर, यहां ऊपर आपने क्या रख देना है, समीशन uv की जगह, समीशन uv की जगह आपने ये वैल्यू रख देनी है n(s1) का स्क्वायर 1 माइनस डेल अपॉन डेल 1 ये जो है s1.23 का स्क्वायर जो है वो बराबर होता है s1 का स्क्वायर डेल अपॉन डेल 1 के। ठीक है, इसका भी एक प्रूफ मौजूद है, ये आगे देखेंगे। अच्छा, या नेक्स्ट वीडियो में इसको प्रूव कर लेंगे। अब आपको प्रूव करना है समीशन v का स्क्वायर। देखिए समीशन v का स्क्वायर क्या है, समीशन v का स्क्वायर, समीशन v किसके बराबर है, समीशन v बराबर है, आपने v क्या लेट किया था, x1 कैप के, x1 कैप के। अब यहां पर आप क्या करेंगे, x1 की वैल्यू क्या है आपको पता है, x1 की वैल्यू आपने क्या ली थी, x1 की वैल्यू, x1 कैप की वैल्यू क्या ली थी आपने, x1 माइनस x1.23, ये आपने ली थी वैल्यू है x1 की। तो अब इसको देखते हैं आगे।
अब देखें x1 u v का स्क्वायर है, v आपने बराबर लिया था x1 कैप के, तो इसके ऊपर स्क्वायर लग गया x1 कैप का स्क्वायर। अब x1 की वैल्यू आपने पहले ही बता चुके हैं आपके, x1 कैप किसके बराबर था, x1 माइनस x1.23 के, और इसके ऊपर स्क्वायर आ गया। तो जाहिर सी बात है जब इसके ऊपर स्क्वायर आया तो अब आप क्या करेंगे, इसे होल स्क्वायर के फॉर्मूले से खोलेंगे। ठीक है, जब आप इसे होल स्क्वायर के फॉर्मूले से खोलेंगे तो ये क्या होगा भाई, समीशन भी अंदर लेकर जा रहा हूँ मैं, x1 का स्क्वायर a का स्क्वायर, समीशन भी अंदर चला गया, माइनस समीशन 2ab समीशन x1 1.23 फिर क्या आ जाएगा, प्लस b का स्क्वायर यानी समीशन x 1.23 का स्क्वायर। जनाब हम आपको अब ये बता भी चुके हैं कि ये जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी हम आपको बता चुके हैं कि प्राइमरी स्क्रिप्ट और प्राइमरी स्क्रिप्ट यानी पॉइंट से पहले वाला और यहाँ पर x1 अगर ये सिमिलर हो जाएं तो इसको हम क्या करते हैं, स्क्वायर की फॉर्म में ही लिख देते हैं। यानी अगर मैं इसको इस तरह से लिख दूँ तो कोई हर्ज नहीं है, समीशन v का स्क्वायर बराबर किसके, समीशन x1 का स्क्वायर माइनस 2 समीशन प्राइमरी, तो ये क्या बन जाएगा, समीशन 1.2 का स्क्वायर और ये प्लस समीशन x 1.23 का स्क्वायर। जब ये 2 हैं और ये 1 है तो गया, तो ये किसके बराबर हो गया, ये बराबर हो गया समीशन x1 का स्क्वायर, और फिर उसके बाद क्या आ गया, माइनस समीशन x 1.23 का स्क्वायर। ये भी हम आपको बता चुके हैं कि समीशन x 1.23 का स्क्वायर किसके बराबर है, ऊपर यूज़ किया था, समीशन x 1.23 का स्क्वायर किसके बराबर था, NS 1.23 का स्क्वायर, और ये किसके बराबर था, ये बराबर था आपके पास S1 का स्क्वायर डेल अपॉन डेल 1 तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ कि देखिए अगर मैं इसको इस तरह से लिखूँ, समीशन V का स्क्वायर किसके बराबर हो गया, इसकी जगह मैं क्या लिखूँगा, NS1 का स्क्वायर माइनस इसकी जगह क्या लिखूँगा मैं, NS 1.23 का स्क्वायर लिखूँगा। और अब आपको ये भी बताया था कि NS1 का स्क्वायर, तो ये लिख दिया माइनस n यहाँ मौजूद है, और S 1.23 का स्क्वायर क्या लिखा था हमने, S 1.23 का स्क्वायर जो है वो क्या लिखा था, S1 का स्क्वायर डेल अपॉन डेल 1 S1 का स्क्वायर डेल अपॉन डेल 1 अब इसमें से भी क्या निकलेगा, NS1 का स्क्वायर कॉमन निकला, तो क्या हुआ, NS1 का स्क्वायर कॉमन निकाला आपने, तो बचा आपके पास क्या, 1 माइनस डेल अपॉन डेल 1 देखें बिल्कुल सिमिलर वैल्यू आपको मिल गई है इसकी, NS1 का स्क्वायर 1 माइनस डेल अपॉन डेल 1 NS1 का स्क्वायर 1 माइनस डेल अपॉन डेल 1 तो बस इन तीनों वैल्यूज को, ये जो आपके पास तीनों वैल्यूज हैं, इन तीनों वैल्यूज को इक्वेशन ए के अंदर पुट कर दीजिए, तो आपको जो है वो ये वाला ऊपर वाला फॉर्मूला मिल जाएगा। आगे करते हैं। अब देखिए जो मुझे वैल्यूज मिली थी, समीशन यूवी की वैल्यू मिली थी NS1 का स्क्वायर 1 माइनस डेल अपॉन डेल 1 समीशन यू का स्क्वायर क्या मिला था मुझे, NS1 का स्क्वायर पुट कर दिया, समीशन वी स्क्वायर क्या मिला था, वही सिमिलर वैल्यू मिली थी मुझे, उस वैल्यू को रख दिया। अब देखें ये पूरी वैल्यू सिमिलर है इसकी और आधी है, अगर मैं अंडर रूट और अंडर रूट ये दोनों का करता हूँ तो पावर 1 हो जाती है, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। देखें कुछ इस तरह से हो जाएगा, NS1 का स्क्वायर अगर मैं इसको 2 हिस्सों में ब्रेक कर लूँ, रूट के अंदर 1 माइनस डेल अपॉन डेल 1 ठीक है, और एक मरता और मैंने कर लिया इसी तरीके से 1 माइनस डेल अपॉन डेल 1 इस तरह से 2 हिस्सों में ब्रेक कर लिया, ऊपर वाली पावर 1 है तो नीचे आपके पास अंडर रूट ये देखें ये भी आपके पास क्या आ जाएगा, NS1 का स्क्वायर बन गया, और ये आपके पास क्या आ गया 1 माइनस डेल अपॉन डेल 1 तो ये एक से दूसरा कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बचा आपके पास क्या, ये भी n से n कैंसिल हो गया और S1 स्क्वायर से S1 स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो आपके पास बचा क्या, खाली सिर्फ आपके पास जो वैल्यू बची है वो अंडर रूट 1 माइनस डेल अपॉन डेल 1 बचा। तो देखें अब आपके पास ये जो R ऑफ यू वी है, जब ये सिर्फ आपके पास u और v इन्वॉल्व थे तो आपके पास ये R ऑफ यू वी था, लेकिन अब आपके पास ये 1 माइनस डेल अपॉन डेल 1 है तो ये क्या बन जाएगा, 1.23 बन जाएगा। अब जो है ये जो है देखें रूट के अंदर 1 माइनस डेल अपॉन डेल 1 अब आपको बताएं कि डेल होता क्या है, डेल क्या होता है, ये डेल इस तरह का एक डिटर्मिनेंट होता है 1
1 1। यहाँ कोरिलेशन कोफिशिएंट होगा पहली रॉ का दूसरा, पहली रॉ का तीसरा, दूसरी रॉ का पहला, यहाँ पर क्या हो जाएगा दूसरी रॉ का तीसरा, यहाँ क्या हो जाएगा तीसरी रॉ का पहला और तीसरी रॉ का दूसरा। इस डिटर्मिनेंट को आपने खोल लेना है, ये क्या है डेल है, ये इसके कोफैक्टर। अगर आप पूरे डेल को खोलेंगे तो ये डेल की वैल्यू ऊपर रख दीजिए और फिर आप इसी में से डेल 1 1 भी मालूम करेंगे। डेल 1 1 मालूम कर लीजिए, डेल मालूम कर लीजिए, ये दोनों वैल्यूज आप मालूम करें और इन दोनों वैल्यूज को आप क्या करेंगे इधर पुट कर देंगे। ठीक है, तो मैं जो है वो इन वैल्यूज को डायरेक्टली पुट कर रहा हूं। तो देखें ये 1 माइनस, अब जो है इन वैल्यूज को मैं डायरेक्टली लिख देता हूं। देखें ये वैल्यूज आपके पास क्या आएंगी, डेल की जो वैल्यू है आपके पास, डेल की वैल्यू आएगी आपके पास 1 माइनस R12 का स्क्वायर माइनस R13 का स्क्वायर माइनस R23 का स्क्वायर और फिर क्या आ जाएगा आपके पास प्लस में आएगा 2R12 R13 और R23। ये पूरी वैल्यू आपके पास डेल की आ जाएगी और यहाँ पर नीचे आपके पास डेल 1 1 जब आप निकालेंगे इस डिटरमिनेंट से तो वो निकलेगा 1 माइनस R23 का स्क्वायर। याद रखिएगा 3 1 और 1 3 एक ही बात है, 1 2 और 2 1 एक ही बात है, 3 2 और 2 3 एक ही बात है। जब आप इसको सॉल्व करते हैं, इसको एलसीएम लेते हैं, इधर सॉल्व करते हैं तो ये जो R 1.23 है यही फॉर्मूला क्या बन जाएगा R 1.23। ठीक है, इसको ऊपर भेज दें तो देखेंगे क्या बन जाएगा, ऊपर भेजिए इसे 1 माइनस R23 का स्क्वायर और फिर उसके बाद क्या होगा जब ये माइनस खुलेगा एलसीएम लेने के बाद डिवीजन में तो यही पूरी वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस R23 का स्क्वायर। ये माइनस है, अब ये माइनस क्या करेगा इन सब के साइन को उलट देगा। देखें ये क्या हुआ भाई, आपके पास माइनस का 1 आ गया, प्लस का R12 का स्क्वायर आ गया, प्लस का R13 का स्क्वायर आ गया, प्लस का R23 का स्क्वायर आ गया और माइनस का 2 R12 R13 R23 हो गया। ये रूट जो है वो समझ लीजिए पूरा नीचे तक है। अब देखें 1 से तो 1 कैंसिल हो गया, 2 3 नेगेटिव है और यहाँ 2 3 पॉजिटिव है। तो देखें अगर इस फॉर्मूले को मैं दोबारा लिखूं तो ये फॉर्मूला बिल्कुल सिमिलर उसी तरीके से आ जाएगा जैसे ऊपर मौजूद है। देखें यहाँ पर क्या बचा आपके पास 1 2 R12 का स्क्वायर प्लस R13 का स्क्वायर माइनस 2 R12 R13 R23 और डिवीजन के अंदर क्या मौजूद है 1 माइनस R23 का स्क्वायर। तो देखें ये था बिल्कुल सिमिलर ऊपर वाले फॉर्मूले की तरह आ गया। तो ये डेल आपको मालूम होना चाहिए, डेल को इस तरीके से निकालेंगे। शेर मोहम्मद चौधरी ने इसे दूसरी तरह से सॉल्व किया है, शाहिद जमाल साहब ने इसको इस तरह से सॉल्व किया है। तो आप डेल वाली फॉर्म में करेंगे, डेल आपको निकालना आते हैं, डेल 1 1 निकाल लेंगे, डेल निकाल लेंगे, या मज़ीद यहाँ पर अगर फार्मूले में चेंज हो तो और आप मज़ीद काम कर सकते हैं। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।